बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी अभी हमने श्री राजन स्वामी जी के द्वारा ब्रज और रास से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं वो चर्चा का पहला भाग सुना। अब हम सब सुंदर साथ मिलकर इसका मंथन करेंगे कि स्वामी जी किस बात पर जोर दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो आप एक एक करके हैंड रेस कीजिए। और एक बात बहुत सुंदर स्वामी जी ने कही थी, वो सुंदर साथ जी जरूर कवर करने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए अक्षर ब्रह्म दीदार करने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने बीच में ये मेंशन किया था, अति सुंदर। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो राज जी ने हमें कहा कि हम अपने आप को दो ना समझे, हम एक ही हैं। मतलब जो पार ब्रह्म परमात्मा है ये हमारे धनी है। अपनी अभिन्न अंगनाओं के साथ जो लीला करते हैं उसी को महाराज कहते हैं। दूसरा ये है कि भाई जो हमें लीला करनी है वो आनंद में, मतलब विरह हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन रोते हुए भी हमें आनंद में उन लीलाओं को करना चाहिए। हाँ जी कुसुम आंटी, बहुत सुंदर। ऐसे ही सुंदर साथ यदि दो दो तीन तीन जितना भी बता सकते हैं पॉइंट्स बताएंगे तो क्या पता किसके हृदय से निकली हुई पुकार किसके हृदय को छू जाए। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, अति सुंदर कुसुम आंटी, बहुत सुंदर। यानी अंदर विरहा है तो किसी को दिखाना नहीं है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। सुंदर साथ जी, आनंद का नाटक हमने करते रहना है कि आनंदे अंदर रोते रहना है, पर ऊपर चेहरे पर आनंद ही होना चाहिए। आनंदे रोता रमिए एम। और ये दुनिया वालों को भी नहीं दिखाना, किसी को भी नहीं। राजी तो इनफैक्ट बोलते अपना विरहा किसी को भी, सुंदर साथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तेरे अंदर मेरे लिए कौन सा विरहा चल रहा है, क्योंकि ये प्रकट करने की या दिखाने की चीज ही नहीं है। सुंदर साथ जी, हाँ जी। राजबाला आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रणाम जी, जी। आज बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। कल तो कोई लीला चल रही थी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, रास क्या है? जब प्रेम आनंद एकत्व का सागर जब अपनी लहरों से क्रीड़ा करने लगता है, वही रास है। रास योग माया में खेली हुई रास नहीं है। रास तो हमारे अंदर परम धाम में भी चल रही थी, योग माया में भी हुई, और अब भी ये राशि है कि हम धनी से कितना प्रेम करते हैं। रास में रास खेलने वाला एक स्वरूप हमारे सामने नहीं जब होता है, जब अंतर ध्यान की लीला होती है। क्या हमारा हाल ऐसा हो गया है सुजागनी के प्रमाण में कि राज जी हमारे सामने नहीं है और हम उसके लिए कितने विलाप कर रहे हैं। योग माया के प्रमाण में अपने तन की भी हमें ख्याल नहीं था, और जब हमारे तन से वो लीला अंतर ध्यान होती है हम कितने विहल हो गए थे, कितने हम उस समय मूर्छित भी थे, गिरते भी थे। और इस तरह से होते हुए फिर भी इंद्रावती जी कहती हैं अनुकरणीय लीला करिए। हम अनुकरणीय लीला करते हैं, मृतक के समान है। सुंदर साथ जी, क्या हम उस ब्रज और रास की लीलाओं को याद करके जागनी में उसको अपना रहे हैं? राज जी जब हमसे मिलते हैं, इंद्रावती जी जैसी होठों पे बंसी लगाती हैं और आ जाते हैं, हम कहते हैं आप कहाँ चले गए? तो राज जी क्या कहते हैं कि हे मेरी आत्माओं, मैं आपसे एक पल के लिए भी बिछड़ नहीं सकता, रह नहीं सकता। मुझे एक पल करोड़ों कल्पों के समान लगता है। और हम कहते हैं कि राज जी से उल्टे हम उल्हाने देते हैं कि राज जी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। क्या हम शिकवा शिकायत के लिए जागने के ब्रह्मांड में आए? हमें ब्रज और रास से यही शिक्षा मिलती है कि हम ब्रज एने पगले चाले जेने ब्रज और रास, हम ऐसे कदम रखें, ये हमें सिखापन दे। हम इस जागने के ब्रह्मांड में कर क्या रहे हैं? क्या ब्रज वाला प्रेम,
हमारे अंदर आ गया है? क्या रास वाला वह प्रेम, वह विरह हमारे अंदर आ गया है? हमें ब्रज और रास से इस प्रकार से ब्रह्मात्माओं को ब्रज रास की तो बात ही है, यहाँ की सत्यों से भी शिक्षा लेनी है। सीता वन में जाती है, राजघराने की बेटी है, लेकिन वन में रहती है, कभी भी शिकायत नहीं करती। सुंदर साथ जी की, हे राम तुमने तो मुझे वन में डाल दिया। उल्टे उर्मिला का भी है लक्ष्मण को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। वो कहती है कि उनके चरणों में 14 साल तक तुम्हें अनिद्रा यानी सोना नहीं है, और मेरे जो राम और सीता इनकी सेवा करनी है, उसके लिए क्या कर, वो राजभोग नहीं करती है, मिट्टी के बर्तन में खाती है, जमीन पे सोती है, सेम वैसे करती है जैसे लक्ष्मण। ये सतियां जो हैं, ये सब हमें शिखापन दे रही हैं कि हे परमधाम की आत्माओं, तुम्हारा क्या हाल हो गया है? क्या तुम हमारे जैसे कहीं हमारे सामने टिकती हो? यही स्वामी जी जो है अपनी चर्चा के माध्यम से हम सुंदर साथ को, हमारी आत्माओं को शिखापन जागृत कर रहे हैं कि हे ब्रह्म आत्माओं, अब जागृत हो जाइए, अब सोने का समय नहीं। हाँ जी राजबाला आंटी, बहुत 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 ही सुंदर आपने ये जो व्याख्या करके पूरी चर्चा दोहरा कर हमें बताया। अति 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 सुंदर राजबाला आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, देवेंद्र भैया भी कुछ कहना चाहते थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, अपने चरणों में प्रणाम। 2-4 पॉइंट मैंने नोट किए हैं जो चर्चा में आए हैं, उन्हीं पर थोड़ा सा मैं करूंगा। एक तो जो बात थी अक्षर ब्रह्म की, कि वो दर्शन करने जाते हैं रोज, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी कार्यस्थली जो है योग माया है, और योग माया में प्रेम कम है, योग भी है प्रेम के साथ साथ। तो उनको वो प्रेम और इश्क लेने के लिए वो दर्शन करने के लिए जाते हैं आदमी को, ताकि उनका वो प्रेम बना रहे उनके हृदय में। क्योंकि फिर कार्य करना है तो फिर उसी उसमें आ जाएंगे वो। यहाँ सारा ब्रह्मांड रचना है, सब करना है, तो वहां तो दुख भी है, तो उस प्रेम के लिए वो जो है वहां दर्शन करने जाते। एक दो पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि जिस प्रकार ब्रज की लीला में सारी सत्य पूरा काम करते हुए और हर समय उनके दिल में सिर्फ एक ही कृष्ण ही रहता था, और इसलिए जैसे बांसुरी बजी तन छोड़ के चल दिए वो, तो ये हमारे लिए यहाँ सिखापन है कि हम कुछ भी करें, लेकिन अपने धन्य को दिल से न निकालना। एक पल के लिए भी जो है, हर पल उनका स्मरण हमारे बना रहे हमारे दिल में। ये हमारे लिए आज जागने के ब्रह्मांड में ये हमारा सिखापन है इसके लिए। अब जो पेड़ की बात आई थी बीच में, है कि पेड़ आ गया है, रास में खेलते थे, तो उसमें भी क्या था? अब ये हमारा जो यहाँ जागने में अगर आप देखते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? सबसे पहले शरीर अपना, सबसे पहले तो शरीर ही आता है, उसके लिए ही सब कुछ है। तो शरीर को अलग करना है, वो पेड़ ही है सबसे बड़ा। बाकी तो दुनिया बाद में है, ब्रह्मांड तो बाद में है हमारे लिए, सबसे पहले अपना शरीर है। तो शरीर भाव से अलग होंगे तभी हम जो है उनके प्रेम में हम उसको रमा सकते हैं। यही 2-3 पॉइंट थे। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी देवेंद्र भैया, अति सुंदर। ये मैंने भी नोट किया। उन्होंने कहा आज पेड़ क्या है, वो पेड़ तो हमने सुन लिया कि श्यामा जी भी नहीं जान पाए कि मेरे अंदर ही आकर समाये हैं, उनका आवेश मेरे ही अंदर है। अति सुंदर देवेंद्र भैया। उन्होंने कहा आज हमारा पेड़ कौन सा है? ये शरीर और ये संसार ही वो पेड़ है जिसकी वजह से हम ये देख नहीं पा रहे। अब जान भी लिया ब्रह्मवाणी से कि मेरे अंदर ही अर्श करके बैठे हो, पर हम उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि इस शरीर से, इस संसार से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। सुंदर साथ जी, और उन्होंने बहुत सुंदर कहा, लूटना है ना तो लुट जाओ, पहले स्वयं को लुटाना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा स्वयं को, तब उनके हृदय में खजाने जो है ना उनको लूट सकते हो। खुली पेटी छोड़ दी है उन्होंने, हृदय में जो खजाने छुपा के रखे थे ना खुले छोड़ दिए हैं कि आओ ले लो, बस ले सकती हो तो ले लो। तो उसके लिए लुटाना पड़ेगा। बस क्या कहते हैं, लाओ प्यार करो दीदार। प्यार लेकर आओ, सारी पेटी ले लो, सारी तुम्हारी तो है। ऊपर ऊपर तो मैंने जीव सृष्टि के लिए भी रख दिया है,
मिडल में ईश्वरी के लिए भी रख दिया, बस हाथ अंदर बिल्कुल गहराई में तुमको लेकर जाना पड़ेगा, पर अगर लुटाओगी तब ले पाओगी। व्यापारी बनने से अब काम नहीं चलेगा। व्यापारी कौन बनेगा सुंदर साथ जी? व्यापारी बनेगी जीव सृष्टि, है ना। जीव सृष्टि क्या कहेगी, अब मैंने इतना सा किया है। व्यापारी क्या कहता है, लाभ मिलना चाहिए, उसके बिना ये नहीं इतना किया इतना वापस मिल जाए, ना 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 ना। 100 रुपए लगाए हैं, कम से कम 1000 तो वापस आए, ये होता है व्यापारी। 8 रुपए का नारियल चढ़ाया है, कम से कम इतने हजारों का फायदा तो दो राजी। ये कौन होता है? व्यापारी। ये कौन होती है? जीव सृष्टि। स्वयं को उस पे वो करते जाइए सुंदर सा जी। लक्षण कौन से हैं? लक्षण प्रेम है या लक्षणे व्यापारी हैं हमारे अंदर, तो उन लक्षणों को बाहर निकालते जाइए। कोई व्यापार नहीं। अब नारियल चढ़ाएंगे अगली बार तो क्या मांगेंगे राजी से? अगर चढ़ाना है नारियल तो क्या मांगेंगे राजी से? राजी देना है ना, तो इस नारियल जैसा अपना दिल दे देना, है ना। अपना दिल दे देना। मैं स्वयं को, मैं नहीं लुटा सकती स्वयं को, मुझे स्वयं पर लुटा देना, ताकि मैं आपके हृदय के उस कोने में छुपे हुए धन को प्राप्त कर सकूं, प्रेम धन को, प्राण धन को प्राप्त कर सकूं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, हमारे पुरुष तन में आए हुए सुंदर साथ सहूर में कितने आगे हैं। हम क्यों पीछे रह गए? स्त्री जिनको तन मिला है, अंगना भाव उनमें जल्दी आ जाता है सुंदर साथ जी, नम्रता कोमलता होती है उनमें, तो वो क्यों पीछे रह जाते हैं? वो भी हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। मुकेश भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं ना तो आप उतार सकते हैं, नहीं तो आप ना एक बार लीव करके फिर से आइए, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो थोड़ा नया हूँ, मगर कुछ मेरे मन में आए तो बता रहा हूँ। मैं जो समझा वाणी में से, और उसमें से थोड़ा पॉइंट है वो बता रहा हूँ। काफी तो थोड़ा डिस्कस हो गया इसमें, तो भी रखता हूँ मेरा भाव। ये अक्षर ब्रह्म जो पूरा ब्रह्मांड का सर्जन करने वाला, वो सब पूरा, वो भी उसने बोला कि राज्य का दर्शन करने के लिए वो हर रोज जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि वो डीपी भैया ने बता दिया कि उसका भी प्रेम वहां कम है, आनंद ज्यादा है, तो प्रेम कम नहीं हो जाना चाहिए। इसीलिए अपने को भी प्रेम कम नहीं करना है, और ज्यादा प्रेम करने के लिए हर रोज राज्य का और सेवा पूजा माध्यम से जो भी करना है वो करना चाहिए, मगर सेवा पूजा के माध्यम से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जैसे सखियों ने व्रज में से यहाँ से देश छोड़ के वो योगमाया में गई, तो उसने वहां जाके दीवार खड़ी कर दी कि हमको मान आ गया कुछ। तो राज्य बोलते हैं कि ऐसा मान भी नहीं होना चाहिए, दीवार भी खड़ी नहीं करनी चाहिए। हम तो सब एक ही है, एक ही दिल के है, तो एक ही दिल से समझ के रहना चाहिए। तो कोई भी चीज के लिए जैसे नारियल फोड़ के वो मांग लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो कर्म कांड जैसी कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, राज्य ने तो बोला कि मैं तो आपकी सांस की नली से भी बहुत नजदीक हूँ, मगर आप मेरे को पाते नहीं है। वो सही बोला है, क्योंकि क्या है कि जब अपने को कुछ पाना है, राज्य सांस की नली से इतने नजदीक है, तो उसके पास जाने के लिए अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, कथनी करनी, रहनी, जागनी, चितवन। वो कुछ करते नहीं है। जैसे कोई पार्टी में जाना है अपने को, तो यहाँ से बने सज के धज के मैरिज में जाना है, तो परफ्यूम कपड़ा सब कुछ अच्छा करके जाते हो, क्योंकि वहां अपने को पार्टी में जाना है। ये राज्य के पास जाने के लिए कुछ अपनी तैयारी करते ही नहीं है, अपने को कुछ मालूम ही नहीं है कि कर रहा है, तो भी नहीं करते हैं। तो ये वो भी अच्छा था कि समर्पित होना चाहिए अपने को। जैसे वो राम सीता का उदाहरण दिया उसने, स्वामी जी ने, कि राम सीता और लक्ष्मण 14 साल वनवास में गए। तो वनवास में वो सीता जी ने कोई आभूषण नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं की, खाने पीने की शिकायत नहीं की, घूमने की शिकायत नहीं की, कुछ नहीं किया उसने। ऐसे विपरीत, जैसे वो उर्मिला जी लक्ष्मण की पत्नी घर पे रहती है, तो वो घर पे किसी पति के पराये पुरुष के ऊपर नजर नहीं डाली। 14 साल तक वो बिस्तर, विदाउट बिस्तर, वो नीचे जमीन पे ही सोती रही। तो ऐसे भाव से अपने को भी, माया का जीव को अपने दिल से देते हुए सर्वस्व उसके ऊपर छोड़ के समर्पित होना चाहिए, तब जाके ये सब कुछ
राज्य को पाने के लिए सीढ़ियां मिल सकती है 1 बाय 1 बाय 1। बस वही मैंने थोड़ा समझा, आपको बताया इसमें से। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रवीण भाई, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राजी ने क्या कंडीशन रखी थी आपको याद है? हम जब उनसे खेल मांग के आए हैं, राजी ने कुछ नहीं कहा। हमने बड़ी हमें ये भी देखना है, ये दिखाओ, ऐसे दिखाओ। राजी धीर गंभीर को कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ही कंडीशन रखी थी। क्या रखी थी उन्होंने? अलस्तो बेरबकुम, बस किसी और को अपना पति मत मानना। सर्वश्रेष्ठ धाम धनी है तो कभी भी ये एक ही कंडीशन, सिर्फ एक, कि बस किसी और को अपना दिल मत देना। पर हम सुंदर साथ कहीं एक ही कंडीशन, कहीं उसको भी वो नहीं कर रहे। सुंदर साथ जी, माया का जरा सा दुख खाने पर कहीं हम पूजा करने तो नहीं लग जाते कि हम नवग्रहों की भी पूजा कर लें। अरे राज्य तो है ही, कोई बात नहीं, इनकी भी पूजा कर लेते हैं, गणेश जी को भी पधरा लेते हैं। मैं मानती हूँ दुनिया चलाने वाले हैं, उनकी कोई किसी भी प्राणी के लिए भी कोई अपशब्द कभी नहीं कहने। इज्जत रेस्पेक्ट हर एक की दिल में होनी चाहिए सुंदर साथ जी। पर पति रूप में मानना और होता है पूजा करना। पूजा हमें केवल आरती करनी है। मैं ये भी नहीं कहती सेवा पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा के माध्यम से यदि हम उन लीलाओं में डूबते हैं तो क्यों नहीं करनी चाहिए। यदि सेवा पूजा करते हुए हमारा ध्यान परम धाम की लीलाओं में रहता है तो जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं जाता, अगर सेवा पूजा एक कर्म कांड बन जाता है, हम केवल पढ़ रहे हैं और ध्यान हमारा इधर ही है, तो फिर चितवन करने का भी, उस दिन जैसे दुष्यंत भैया ने कहा, चितवन भी कर्म कांड होती है सुंदर साथ जी, भूलिएगा मत। चितवन में बैठे हुए भी अगर ध्यान वहां नहीं है तो वो भी कर्म कांड ही माना जाएगा। तो सेवा पूजा भी तभी सेवा पूजा होगी जब हमारा ध्यान परम धाम और 25 पक्ष में घूमता रहे। अति सुंदर सुंदर साथ जी। एक बात और स्वामी जी ने बहुत सुंदर कही शुरू में ही, अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम का रस होता है ना, जब वो बहने लग जाता है, जब वो उनके अंदर भी समाया नहीं जा रहा, वो उसको बहा देते हैं ना, उसको रास कहते हैं। और सुंदर साथ जी, हम ब्रज रास का नाम लेते हुए कई बार इतना वो करते, सोचो मेरे धनी के हृदय का बहता हुआ रस ही रास है, तो कितनी प्यारी वो रास हुई होगी। अति सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, एक ना अक्षर ब्रह्म जी के बारे में जो उन्होंने बात कही थी ना, बड़ी प्यारी बात वो दिल में आ रही है। मुझे लगता है किसी ना किसी सुंदर साथ में वो ट्रेवल हो गई होगी। तो आइए सबसे सुनते हैं। चांद कमल आंटी अभी आने वाले होंगे, उनसे भी सुनेंगे। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी, और फिर श्रीनिवासन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। और अक्षर ब्रह्म के लिए बोल रहे थे ना कि संजोग और वियोग जो है, वहाँ की जो धरती है, राज्य से इसीलिए वो जाते हैं आनंद लेने के लिए, प्रेम लेने के लिए। और वहाँ तो संजोग वियोग की धरती है और प्रेम की भी है, लेकिन जो रस भरा हुआ है धनी जी के दिल में, वो अपने दिल में भी लेने जाते हैं। जो और जोग माया में पूरे आनंद की लीला होती है। तो और धनी से जो हमारा रिश्ता है, वो हम ही ब्रज में आए, हम ही रास में, और जागनी में आकर के हम भूल गए हैं। ये माया हमारे आड़े आड़े आ जा रहा है, और थोड़ी थोड़ी बात के लिए हमारा धनी से विश्वास और जो प्रेम है ना, वो प्रेम भी आप जैसे बताएं कि व्यापार बन गया है। वो निश्चल प्रेम, धनी क्या कहते हैं, लियाओ प्यार करो दीदार। हमें ऐसा प्रेम नहीं करना है दिखावा स्वार्थ, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। वो हमारा है, बस हमारा है, हमें अपना अधिकार लेना है। जो हम परम धाम में आदि अनादि से हमारा जो अधिकार है, हम धनी के रिस्क में डूबे रहते, वहां तो होश नहीं था। लेकिन ब्रिज रास में जो अभी तो धनी हमें पूरा बता दिए ना परम धाम की बातें, जागने की सभी वाणी से तो सब कुछ खुलासा हुआ है। फिर इतना जानते हुए, इतना समझते हुए भी हम धनी के साथ ऐसा व्यवहार करें तो क्या हमारे ऊपर भी एक कलंक ही लग रहा है। हम अपने को बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, दूसरे किसी को नहीं।
क्योंकि हम धनी धनी हमसे इतना प्यार करते हैं, और धनी कहते हैं कि तुम थोड़ा चलो, हम तुम्हारे लिए दौड़ के आने के लिए आता हूँ। तो हम धनी को ये सब बात जानते हुए, सुनते हुए भी, फिर भी हम धनी को अपनी थोड़ी थोड़ी स्वार्थ के लिए देखने लगते हैं। और ये भी स्वामी जी ने बताए कि ऐसा नहीं है कि कर्म कांड सेवा पूजा नहीं करें, सेवा पूजा करनी है, लेकिन जैसे हम झीलना कर रहे हैं तो अपना ध्यान बस यही ले जाएं। जैसे हम राज जी के साथ, सखियों के साथ जमुना जी में झीलना कर रहे हैं, तीजी भूमि की पटसाल उठापन, एक तरफ से ये सुरता को चितवन में लगा देना है। ये भी उसी तरह निश्चल प्रेम में, धनी के प्रेम के लिए, बस धनी आप चाहिए, आपसे जो हमारा प्रेम है बस वो हमें चाहिए। तो ये सब स्वामी जी ने बताया। और हमें रास में कैसे थोड़ी सी जो बोलते हैं गोपद बस के समान हमें माया भी आड़े नहीं आया। यहाँ हम धनी के प्रेम में इतना डूबे रहते हैं, फिर भी हमारा ये शरीर, ये पिंड ब्रह्मांड मारे आ जाता है। चितवन में भी बैठते हैं तो मन उछलने लगता है, क्योंकि हमें वो अपना अधिकार, वो जो निश्चल प्यार है, वो नहीं अभी तक हुआ है। अभी हम उस लायक नहीं बने हैं। तो ऐसे हमें अपने आप को सुधारना है। इस जागने के ब्रह्मांड में जो सौभाग्य और किसी को नहीं मिला, धनी ने हम ब्रह्मात्माओं को दिया है। हम ब्रह्मात्माओं को अधिकार दिया है, हमारा अधिकार है। हम कोई, जैसे बताएं कि सागर की लहरें सागर से अलग नहीं होती, सूरज की किरणें सूरज से अलग, हम धनी के वही अंग हैं, हम उनसे अलग नहीं है। तो हमें अपना वो अधिकार लेना है, उस तरह रहनी करनी पे चल करके हमें धनी से वो अपना प्रेम जताना है और अपना प्यार पाना है। तभी हम वहां जा करके सब सखियों के सामने अपना सर ऊंचा करेंगी। और इस जागने के ब्रह्मांड में भी धन धन, इत भी धन धन, उत भी धन धन। अभी तो हम बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं हूँ, अभी तो जीरो हूँ। लेकिन धनी की कृपा से, आप लोगों की मेहर से, धनी की मेहर से, जो अभी संगत से, सुंदर साथ के जो मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अब चलना शुरू किए हैं, धनी ने इस लायक अभी बनाना शुरू किया है। तो धनी का बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो ऐसे धनी चलाते रहे सब सुंदर साथ के साथ मिलकर, ताकि हम अपने घर जल्दी उठ जाएं। बस ये एक लगन है। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर ज्योति जी। देखो, नौकरानी बनकर सामने बैठे गिड़गिड़ाते रहेंगे। तो ये स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बोला, जब स्वयं की पहचान हो जाएगी ना कि मैं हूं कौन, जब स्वयं की पहचान हो जाएगी तो मांगोगी, कहाँ से मांगोगी? साथ में सिंहासन पे जाके नहीं बैठ जाओगी, नीचे गिड़गिड़ाते हुए बैठी रहोगी, या साथ में बैठ जाओगी सच के उनके? तो वो पता है क्या कहते हैं, एक और चर्चा में स्वामी जी ने बड़ा प्यारा ये कहा था कि जिस दिन पहचान हो गई मैं कौन हूं, मैं और तुम एक ही हो, तो कौन किससे मांगेगा बताओ? अभी अलग हैं तो मांग रहे हैं, मांगा किससे जाता है? जो सामने खड़ा है और अलग है, तू मुझे ये दे दे, आप मुझे ये दे दो। जब एकाकार ही हो गए तो किससे मांगेगा और कौन मांगेगा? सुंदर सा वो तो बोलते हैं, इश्क भी मांगोगे तो किससे मांगोगे? अपने आप से मांगोगे क्या? वो स्थिति तो अभी अलग है सुंदर साथ जी। अभी तो माया की मांगे ही सोचिए, यदि एक ही हो गए तो किससे मांगेंगे? कोई भी प्रकार की मांग हो, मैं तो आप हूं धनी। जब एकाकार ही हो गए तो तुम तो मेरे अंदर ही समा गए, अब मैं क्या मांगू? मेरी तो सारी इच्छाएं आपने पूर्ण कर दी हैं, है ना? प्राप्तम प्राप्तव्यम, मैंने जो पाना था वो मैंने पा लिया है, अब मुझे कुछ नहीं मांगना आपसे धनी जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ। सुंदर साथ जी कुछ कमेंट मैंने भी बनाए हैं। तो स्वामी जी के द्वारा बताया उन्होंने कि आनंदारूपी रहने के, ये सबसे दुर्लभ कार्य है कि हम अंदर, हमारे अंदर जो है ग्रह की अग्नि जल रही हो, हम रो रहे हों, बुलक रहे हों, और बाहर से हम आनंद की लीला कर रहे हैं। तो इस मायावी जगत के अंदर तो बहुत दुर्लभ है। रास में जरूर संभव हुआ। तो राजी महाराज ने कहा कि बिल्कुल इसी तरीके से हमने जागने के ब्रह्मांड में भी ऐसे ही चल, हम संसार को ये नहीं बता सकते कि हम क्यों रो रहे हैं, क्यों ग्रह में हम तड़प रहे हैं।
क्योंकि ये संसार का सौदा नहीं है। विरह जो है वो स्वाधीनों का ही लक्षण है और वो उन्हीं को ही लगता है, केवल स्वाधीनों को। तो हमें सबको ये दिखाना है कि हम आनंद में, लेकिन हमारे अंदर जो है पिया के मिलन की तरफ जो है वो बराबर बने रहना चाहिए। एक स्वामी जी ने भी चर्चा में कहा कि जिस प्रकार हम ब्रज से न रास में आ गए, कि बांसुरी की धुन आवाज सुनी और तुरंत उसको छोड़ दिया, हमारे कोई आड़े नहीं आया, तो ठीक इस प्रकार हमें यहाँ पर भी जागने के ब्रह्मांड में भी हमको ऐसे ही करना है। क्योंकि अब राज जी बुला रहे हैं, 400 साल हो गए हैं और उनकी बांसुरी रूपी वाणी जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है संसार जगत के अंदर आवाज कर रही है, मधुर ध्वनि फैला रही है। तो हमें जो है बिल्कुल उसी की तरह ही हमें भी अपने प्रीतम के पास जाना है। जैसे हम बांसुरी की आवाज सुनते के साथ छोड़ देते थे, ऐसे हमें हमने इस बार भी तनों को छोड़ करके उनके पास चले जाए। एक ये था कि प्रेम में सखियां का रास में मान आने, पिया जी ने, स्वामी जी ने वर्णन किया था कि एक पेड़ आ गया। जब वो झीलने के बाद उन्होंने पूछा कि पिया जी आज से इसी बताओ कि आप हमसे, हम रो रहे हैं और आप हमें रोते भी छोड़ते हैं, ये कैसा आपका और हमारा अनादिकाल का संबंध है, हमारी समस्या तो परे, आप समझा दें। तो राज जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल ऐसा है, ये तो सही है कि आप और हम अनादिकाल से हमारा तुम्हारी निस्बत है, हम जुदा नहीं हो सकते। एक पेड़ आ गया था बिल्कुल। तो अब वो पेड़ को बता रहे हैं कि जागनी के ब्रह्मांड में भी वो पेड़ आया। स्वामी जी का कहना ये था कि जो जागनी के ब्रह्मांड में जो पेड़ आया हुआ है, ये हमारे शरीर और संसार में लोभ लज्जा मर्यादा, ये हमें आज भी चुपे हुए हैं। हम कुछ काम ना करते हुए भी, ना चाहते हुए करने पड़ते हैं, क्योंकि मर्यादा है। और शरीर के जो गुण इंद्रिय विषय विकार हैं, जीव के मन जो अंतस्करण में, जीव के अंतस्करण में जो विषय विकार है, वो हमसे आज भी जो है वो पेड़ का काम कर रहे हैं। तो रघु ने कहा कि इसको ध्यान में रखना होगा, इससे बच करके रहना होगा, और तभी हम अपने कीर्तन को देख पाए। क्योंकि वहां सखियों के अंदर ना एक मान आ गया था, और वो ये कि राजी महाराज तो हमारे गजरे लगा रहे हैं और हमारे जो चरणों के आभूषण गिर जाते हैं उनमें भी हमें पहरा रहे हैं। तो उनके अंदर ये हो गया था कि राजी महाराज तो अब हमारे वशीभूत हो गए। तो उन्होंने देखा कि सखियों के अंदर तो ये मान आ गया है कि मैं इनके वशीभूत हो गया हूँ। उन्होंने कहा मैं इसीलिए एक पेड़, तो एक बहाना था, तो मैं एक पेड़ की कोठ में आ गया था। तो यहाँ ये पैदा नहीं होना इस चीज से, क्योंकि ये मान जहाँ प्रेम है वहाँ लुटना है, वहाँ लूटना नहीं। तो वो उनका कहना यही है कि इस जागने के ब्रह्मांड में जो ब्रह्मात्मा है वो लूटने के लिए है, लूटने के लिए। तो संसार लूट रहा है, लेकिन सखियां जो है वो यहाँ लूटनी नहीं है, अपने को लुटाने और समर्पण के लिए। बहुत अच्छा लगा उनका। एक उन्होंने ये भी बताया था कि खेल क्यों बनाया गया, इसका रीजन क्या था खेल का। उन्होंने बताया कि जो खेल बना है वो इस बार जागने के ब्रह्मांड में जो हमारी वाणी आई है, जीवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, तो उसके माध्यम से सखियों को ये बताना चाहते हैं कि खिल जो हकीकत की मार्फत है, निस्बत की मार्फत है, वाद की खिलवत की मार्फत है, इन सबको वो जो है हम सबको बताना चाहते हैं। और ये मार्फत भी उन्होंने बताया कि कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं, कि जब 8 पहर और 25 पक्ष का ध्यान करेंगे तभी हम जो है मार्फत के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि वो ले आए हैं उन चीजों, वो चीजें दोनों, ये जो 8 पहर और 25 पक्ष का वर्णन उन्होंने इसीलिए किया ताकि सखियां जो मार्फत में प्रवेश कर सके। एक पिया जी कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे एक लास्ट में उन्होंने कहा कि एक श्री राज जी ही तो हैं जो पहले भी थे। यानी जब हम
हमारा ये तो जीव का जन्म है, लेकिन हम तो शुरू से हैं आए हुए, तो हम विक्रम संवत 1638 से आए हैं। हमारी सभी की आत्माएं विक्रम संवत 1638 में आई हैं, तो न जाने कितने तनों में बैठ करके जो है अब इस तन में है। तो उनका कहना ये था कि राजी महाराज विक्रम, जब से हम यहाँ इस ब्रह्मांड में आए हैं, हमारे साथ पहले भी थे, इस जन्म से पहले भी थे, और जब ये शरीर छूट जाएगा तब भी वो हमारे साथ रहेंगे। एक ऐसा रिश्ता नाता है कि आज प्रीतम के साथ हमारा, जो वो टूटे से टूटता नहीं, छुड़ाए से छूटता नहीं। तो हक सैरक से नजदीक आड़ो पटना द्वार, आंखें खोली समझ की देख की न देखें भरतार। तो कहते हैं कि मैं तुम ही ना देख रहे हो तो मैं क्या करूं। मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हारे इतना नजदीक हूँ कि कोई भी देवता, कोई भी फरिश्ता, कोई भी पैगंबर, तीर्थंकर, ब्रह्मा, कोई ईश्वर भगवान तुम्हारे नजदीक नहीं। इसीलिए ही उन्होंने कहा कि मैं जब वहां से चले तब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक चीज का ही ध्यान रखना है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्योंकि मैं तुम्हारे नजदीक हूँ और मेरे से नजदीक तुम्हारे कोई भी नहीं है। इसलिए तुम ये ना गलती करना कि तुम किसी और को जो है अपनी पूजन करो। तो बस इतना ही समर्पित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं सोच रही थी, आनंदे रोता रमिए एम, हम अपने पर ही घटा रहे हैं। हम लोग अपने पर घटा रहे हैं, पहले स्वयं पर तो घटित हो, पर यदि राज्य के बारे में सोचे, वो भी तो दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा आनंद का सागर हूँ, मैं बड़े आनंद में हूँ। रो तो वो भी रहे होंगे। क्यों क्यों तड़प रहे हैं कि आ जाओ वापस? क्या जरूरत है उनको कहने की कि अब आ जाओ सखियो, बहुत समय हो गया, कब से जागने के प्रयास चलते जा रहे हैं, 400 साल होने वाले हैं। क्या धनी नहीं ऐसा दिखा रहे, नाटक नहीं कर रहे वो कि आनंदे रोता रमिए। आनंद के तो सागर हैं, दिखा भी हमें, क्योंकि हमारे सामने वो रो के दिखा नहीं सकते। सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि अगर तुम टूट गए तो मेरा क्या बनेगा, है ना। तो आनंद के सागर होते हुए भी वो क्या दिखा रहे हैं हमें, अंदर से रो रहे हैं कि मेरी सखियां मेरे पास कब वापस आओगी। तुम तड़प तड़प के इंद्रावती जी की आत्म के थ्रू महामती जी बन के, कभी आवेश स्वरूप क्या बन के आते हैं, कभी किसी परमहंस के रूप में आते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। तो मतलब तड़प तो वो भी रहे हैं, पर आनंद में रहने का वो भी दिखा रहे हैं। राज्य के उसमें जाकर भी देखिएगा कभी कि उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, जो उनको हो रहा है, जो तड़प धनी की है, वो तड़प हमें तो उसका एक अंश भी नहीं आ पाया है। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, इस चौपाई में बहुत कुछ समाया हुआ है। धनी का भी एक एक आंसू इस चौपाई में है कि गोपियों के माध्यम से मैं दिखा तुम्हें कुछ और ही रहा हूं, तुम अपने को ही समझती जाना सारी चौपाइयों में, पर मैं अपना दर्द भी तुमसे कह रहा हूं जो तुम समझ ही नहीं पा रही हो। बहुत ही सुंदर। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की भी एक बहुत सुंदर बात आई थी। क्या बात थी वो? सुंदर साथ जी कहते हैं कि स्वामी जी ने एग्जैक्ट वर्ड्स जो कहे थे ना, उन्होंने कहा योग माया। उन्होंने केवल ब्रह्म नहीं कहा, आपने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने ये नहीं कहा केवल ब्रह्म में संयोग और वियोग होता है। हम कहते हैं केवल ब्रह्म में 10 रसों की भूमिका है ना, पर केवल ब्रह्म नहीं कहा, उन्होंने कहा योग माया में संयोग और वियोग की लीला होती है। केवल ब्रह्म को स्पेशली मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि वहां महारास हुई थी, तो सारी आनंद योग माया की विशेषताएं दिखाई गई थी वहां पर क्या सबलिक ब्रह्म में नहीं होता? वहां भी तो अखंड हुई है, वहां भी संयोग वियोग की लीला अखंड हुई है। इसका मतलब वियोग वहां भी होता है, इसका मतलब पूरे योग माया में होता होगा। ये स्पेशलिटी योग माया की ही होती है, जो कि स्वामी जी ने कहा। और उन्होंने पता है एग्जैक्ट वर्ड्स कहे, योग माया में संयोग और वियोग की लीला होती है। इसीलिए अल्प समय के लिए उन्होंने क्या बोला, 90%, मतलब बहु जो होता है वो संयोग होता है और अल्प मात्रा का वियोग होता है। अल्प मात्रा का वियोग होता है वहां पे। इसलिए क्यों? इसीलिए अक्षर ब्रह्म, वो तो हम सुंदर साथ स्वामी जी की चर्चा से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि
अक्षर ब्रह्म दीदार से उनका प्रेम लेकर आते हैं और योग माया को उसी से चलाते हैं। पर ये इसीलिए कौन सा था सुंदर साथ जी, अल्प मात्रा में वियोग होता है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म उनका दीदार करने जाते हैं, प्रेम लेकर आते। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना उसके अंदर जो भाव छुपे होते हैं ना, वो है कुछ और है सुंदर साथ जी इसके अंदर। वो भी हम करेंगे अभी। अभी मुकेश भैया हमारे वापस आ गए हैं। प्रणाम जी मुकेश भाई। प्रणाम जी, आवाज आ रही है अब तो? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे इस संसार में पत्नी का दावा करे बगैर पत्नी का अधिकार पति से नहीं मिलते, उसी तरह से हुज्जत के बगैर लज्जत नहीं आएगी परम धाम की। हुज्जत यानी कि दावा तो करना पड़ेगा ब्रह्म सृष्टि का। और तन का छूटना या ना छूटना ये भी धनी जी के हाथ में है। जैसे ब्रज में बांसुरी बजी, गोपियों को लगा के किसी ने कोई आवाज दे के बुला रहा है, आज भी हमें कोई सोते हुए आवाज दे के बुलाए तो हम मतलब जो तन तो नहीं छूट पाता, डेली कोई ना कोई आवाज देकर तो बुलाता ही है। लेकिन इस तन का छूटना ना छूटना भी धनी जी के ही हाथ में है। एक ये है कि ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन कलूब, अर्थात परमधाम की जो दूरी है वो शून्य करके बताइए बिल्कुल। अर्थात जो परमधाम है वो अवस्था भावक है, दूरी भावक नहीं, यानी कि दूरी नहीं है, वो अवस्था विशेष है। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और बाकी सुंदर साथ ने बहुत कुछ कवर कर दिया आज तो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया कह रही थी, मुकेश भैया बहुत ही सुंदर। पता है क्या आपने जो अभी अभी बोला ना, तन छूटना, अब राज जी ने पूरे वही चेंज कर दिए हैं, उसकी डेफिनेशंस ही चेंज कर दी हैं। जागनी ब्रह्मांड में आकर उन्होंने कहा तन छूटना, इस तन को छोड़ना है ही नहीं। तन छूटने का अर्थ है इसको, इससे ऊपर, इससे परे होकर चितवन की अवस्था में पहुंच जाना। तन और जीव भाव से परे होकर चितवन की अवस्था, आत्म भाव में स्थित हो जाना ही अब तन छूटना। उन्होंने कह दिया कि कोई, वो तो सामूहिक तन छोड़े थे हमने सुंदर साथ जी, एक तन कैसे, अब मेरा तन कैसे छूटे, वो ये है कि मैं इस तन से परे होकर उनके दर्शन कर लूं। स्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा पूरी वाणी का सार यदि एक लाइन में कहना हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी, पूरी वाणी का सार यदि एक पंक्ति में कहना हो तो वो क्या है सुंदर साथ जी, हक नजीक सहरग से। इसमें पूरी वाणी समाई हुई है कि ये हमारा पूरे दिन का वो होना चाहिए कि मेरी सहरग से भी नजदीक, सहरग के पास नहीं सुंदर साथ जी, सांस की नली के पास नहीं, सांस की नली जितनी हमारे पास है उससे भी नियरर, उससे भी नजदीक धनी मेरे होकर बैठे हैं। तो कोई कुछ सताएगा नहीं आपको, हल्के हो जाइए सुंदर साथ जी। माया का बोझ क्यों उठा रखा है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पूरा ब्रह्मांड चलाने का बोझ क्यों उठा रखा है सुंदर साथ जी, वो बेस्ट चला सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है। तो इसलिए हक नजीक सहरग से, मेरे प्राण नली से भी अधिक नजदीक होकर धनी तुम बैठे हो। तुम जीव का भी उठा लोगे, तुम तन का भी उठा लोगे, तुम आत्म का भी, तुम परात्म का भी, सब कार्य आप, सब इच्छाएं आप पूरी कर दोगे। तन और जीव की तो कोई इच्छा है ही नहीं, आत्म की भी नहीं, एकाकार होने की एक इच्छा है। जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अब तो वो भी नहीं मांगना सुंदर साथ जी, देने पर तो बैठा है, बस अपने लायक बना रहा है कि इस पात्र में सिंगनी का दूध समा जाए, इसको कंचन का मैं पात्र बना दूं। बस समर्पण कर दीजिए कि आई एम रेडी, आई एम रेडी टू बी, जो आप चाहते हैं वो कीजिए सुंदर साथ जी। वो रेडीनेस भी कौन करेगा, वो भी धनी ही करेंगे, रेडीनेस भी स्वयं से नहीं आती। बहुत सुंदर स्वामी जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है उनके टीका में, पता है क्या कहते हैं, वाहिदत की लज्जत
वाहिदत क्या होता है सुंदर साथ जी? एक दिली। वाहिदत की लज्जत, पहले हमने क्या किया था, एक और चीज थी इसमें, जो इश्क का विलास हम कहते हैं ना परम धाम में है, वाहिदत के इश्क का विलास, बहुत सुंदरता है सुंदर साथ जी इसमें। प्रेम का विलास तो योग माया में भी हुआ, अब परम धाम कैसे अलग है? क्योंकि वहां वाहिदत के प्रेम का विलास है, यहाँ वाहिदत नहीं थी। आपने देखा इंद्रावती जी और केसरबाई में क्या हुआ, यहाँ वाहिदत नहीं थी। तो वाहिदत के इश्क का विलास जो है ना वो मिलता है परम धाम में, ये डिफरेंस है। नहीं तो हम कहें प्रेम का विलास तो योग माया में ही मिल जाता है, परम धाम में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, वहां वाहिदत के इश्क का जो विलास मिलता है ना, वो स्वामी जी कहते हैं अपने टीका में, वाहिदत के इश्क का विलास तो यहाँ योग माया में नहीं मिल सकता, तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो प्रेम का विलास भी नहीं मिल सकता, यहाँ प्रेम मिल सकता है, वो भी प्योर फॉर्म में, यहाँ पूरा नहीं आ सकता। तो सुंदर साथ जी, वाहिदत की लज्जत, लज्जत क्या होता है? टेस्ट, हल्का सा झलक जिसको कहते हैं, टेस्ट जिसको कहते हैं ना, कुछ कुछ सुंदर साथ में, कुछ परमहंसों में वो देखने को मिलेगा आपको। तो उन परमहंसों को पहचान लीजिए जो वाहिदत, वाहिदत तो नहीं, इश्क की लज्जत जिनके अंदर आपको दिखाई देती है ना, जिन सुंदर साथ के अंदर, वो यहाँ कुछ अंश में स्वामी जी बोलते हैं मिल जाएगी। तो वो पहचान लीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी, चांद कमल आंटी जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो सब सुन ही रही थी, बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा तो तुम्हें ही सुन रही थी। इतने इतने पॉइंट पकड़े हैं ना, और बस एक ही लाइन अगर हम पकड़ लें तो पूरा ये जागनी ब्रह्मांड हमारा सफल हो जाए। सोनिया, मुझे लगता है कि वो जो जीरो बनने वाली स्थिति ना तुम्हारी हो चुकी है, हमें प्रेरणा ही लेनी है। तुम्हारा एक एक वाक्य जैसे चुना हुआ निकालती हो ना तुम, अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। तो हमारे लिए तो आइडियल पर्सन बन रही हो तुम, कि हमें भी यही करना है जो हम अभी इससे सीख रहे हैं। सुंदर साथ जी सबने बहुत कुछ कहा, बहुत ही अच्छा कहा, स्वामी जी का एक एक वाक्य पकड़ लिया। एक दो बातें मुझे लग रहा है कि इसमें छूट गई है, मैं क्षमा करें, जो मुझे लग रहा है कि एक दो बातें और इसमें ऐड होनी चाहिए, वो मैं बोलने का प्रयास करती हूँ। स्वामी जी ने कहा जब राजीव रास में अंतर्ध्यान हो गए थे, अंतर्ध्यान होने के बाद सखियां मूर्छित पड़ी हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो इंद्रावती क्या कहती है, उनको ब्रिज की लीला बहुत पसंद थी, चलो हम अनुकरण लीला करते हैं, ब्रिज की लीला करते हैं। सखियां कहती कैसे करें, अरे हमसे तो आंसू इतने आ रहे हैं, हमसे तो बोला ही नहीं जाएगा। और मतलब स्वामी जी ने उसको बड़ा टचिंग उसमें कहा कि रोते हुए आपको हंसना है, कैसे करोगे, रोते हुए कैसे हंसोगे? पर वो सखियों ने किया, क्यों किया? कि एक उम्मीद थी कि अगर ऐसा करेंगे तो राज्य मिल जाएंगे हमको। हम इस दुनिया में जब हमारे ऊपर छोटे छोटे भी कष्ट आते हैं तो त्राही त्राही क्यों करते हैं? क्यों हम उन कष्टों से छूटने की कोशिश करते हैं? अरे हम उस कष्टों के आने के बाद भी हंसते क्यों नहीं है, जैसे वो हंसी थी गोपियां? हम भी वैसे ही हंस के दिखाएं, क्योंकि हमारे अंदर भी वो तड़प होनी चाहिए। उन्होंने राज्य को पाने के लिए वो सब कुछ किया, तो हम क्यों ना करें? हम इतनी सी बातों के लिए शिकायतें और करने लग जाते हैं। दिखाया ही क्यों था हमें खेल, हमें क्यों लाए यहाँ पर? आपको तो पता था ना, हमें नहीं पता था कि ये खराब है, आपको तो पता था ना, क्यों लाए हो? तो जब जो चीज मांगी है तुमने, जो चीज देखने के लिए आए हो, और ये भी अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई ना, तो कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है, कि वो दुख भी दिखा रहे हैं, तो ये दुख भी सुख की लज्जत देगा, वहां सुख को और बढ़ा देगा। क्योंकि काले को देखोगे तो सफेद की तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तो तुम्हें वहां और आनंद आएगा सफेद को देख के। नमक के पहाड़ पे चढ़ोगे, एक बार उनकी सरकार श्री की चर्चा में था, नमक के पहाड़ पे चूहा रहता था और एक चीनी के पहाड़ पे रहता था। जब नमक के पहाड़ पे चढ़ोगे तो पता चलेगा ना चीनी कितनी मीठी है। ये पता है हमको, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम वही गलतियां करते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है।
एक तो ये चीज मुझे बड़ी टच करी उनकी, और दूसरी मुझे ये भी बड़ी अच्छी करी, सबने बताया कि राजी हमारे दिल में ही बैठी हैं, पर्दा है, हमें पता है पर्दा है, पर यहाँ तो हमें बता दिया कि मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूँ। वहां पर तो श्यामा जी के अंदर बैठे थे, उनको पता नहीं था, हमें तो पता है ना, उनको तो मालूम नहीं था, यहाँ तो सब कुछ पता है, फिर भी हम वही गलतियां कर रहे हैं। तो राजी दो पॉइंट मेरी, अक्षर ब्रह्म वाला जो आप कह रहे हो ना, मैंने वो शायद उस समय में बाहर चली गई होंगी, मैंने वो सुना नहीं, वो वाली चीज रह गई, वो एक बार क्लियर कर दो, वो बहुत जरूरी होगी जो तुम बार बार कह रहे हो। और एक बार मुझे ऐसा याद है तुमने उसको रिवाइंड भी किया था बताने के लिए कि ये विशेष चीज है, तो वो वाली छूट गई मुझसे, अगर बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो सुन लेंगे, ऐसे करेंगे। बाकी मुझे तो ये बातें समझ में आई ज्यादा जो विशेष लगी, बाकी तो सबने बहुत अच्छा बताया, राजबाला जी ने भी बहुत अच्छा बताया, सबका मैं क्या, वो हर एक ने एक एक पॉइंट को टच किया, ज्योति ने भी बहुत अच्छा बताया, सबने बहुत अच्छा बताया। लेकिन ये दो चीजें मुझे लगी कि ये भी उसमें थी बातें कहने की। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, अति सुंदर। स्वामी जी ने कहा दुखी तो वो हो जिसका प्रीतम दूर चला गया हो, है ना, दुखी तो वो हो जिसका प्रियतम दूर चला गया हो। तो मेरा तो गया ही नहीं, मेरे तो अंदर बैठा है ना। दूर कौन गया? दूर तो हम गए हैं सुंदर साथ जी। तो दुखी तो राजी को होना चाहिए, हम उनकी तरफ नहीं देख रहे एक्चुअली में ना, देखते हुए भी नहीं देख रहे उनकी तरफ। दुखी वह है, मतलब हम दुखी होते हैं तो इसका मतलब हमें क्या है कि राजी मेरे पास नहीं है ना। बिहारी जी क्या कहते थे? बिहारी जी का एक बड़ा सुंदर डायलॉग है, अरे महराज ठाकुर ये तुमने इतनी सारी इसमें विरहा की चौपाइयां लिख दी, मैं क्या कहीं चला गया था, मैं क्या कहीं मर गया था जो तूने ये कर दिया विरहा में। तो वो क्या कहते हैं, दुखी तो वो हो जिसका प्रियतम दूर चला गया हो। यानी यदि हम कहते हैं कि बहुत दुखी हूं, राजी आते क्यों नहीं, इसका मतलब दूर चले गए हैं। तो हमें दुखी नहीं होना, आनंदे आनंद में रहना। मेरे तो अंदर है, ये 100% है, 200% है, 1000% है कि मेरे तो अंदर है ही है। बस एक पर्दा दूरी है ही नहीं सुंदर साथ जी। वो पर्दा भी यहाँ पर सुंदर साथ जी पर्दे देखने गए हम, वो कहते हैं बताओ 100% वाला लेना है, यहाँ पे पर्दे होते हैं, 100% वाला लेना है जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता, या उसको 80% कर दिया जाए। हमने देखे वो सारे, 100% था जिसमें आर पार दिखाई नहीं दे रहा था, 80% में हल्की सी रोशनी आ रही थी, या उसको 70%, 60%, 10% जिसमें से आप आर पार रोशनी तो आए पर बाहर के लोगों को दिखाई ना दे अंदर का हम घर में क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पर्दे यहाँ पर देखने गए। तो मैं सोच रही थी धनी जी, कैसे 100% से आप बिल्कुल छुपे हुए, आर पार दिखाई नहीं दे रहा था, कैसे आप 90%, 80%, कैसे धनी का नूर उस पर्दे में से दिखाई देना शुरू हो तो गया है सुंदर साथ जी। अब कैसे वो 10%, 9, 8, बस ये काउंटडाउन है सुंदर साथ जी। 0% भी देखा हमने, पर्दा तो माया का अभी भी लगा हुआ था, 0% में आर पार पूरा दिखाई, जैसे एक ग्लास होता है ना, ग्लास उसके आर पार सारा दिखाई देता है। इस प्रकार का पर्दा भी है सुंदर साथ जी, माया का राज्य ने बनाया कि वो रहेगी ज्यों की त्यों रहेगी, पर मैं तुम्हें पूरा खुलकर दर्शन दूंगा। तो बस वो जीना होता हुआ पर्दा है, अब कब 0% होके और राज्य उड़ा देंगे उस पर्दे को, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी जल्दी हो सकता है सुंदर साथ जी। आज आया हुआ सुंदर साथ कल प्राप्त कर ले, भैरव सेठ ने 3 दिन में कर लिया, हमें इतने साल क्यों लग रहे हैं? नहीं लगेंगे सुंदर साथ जी, अब नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि धनी के यानी के मूल स्वरूप के हृदय में ये इच्छा आ गई है। बस मूल स्वरूप का हृदय ही सब कुछ है, वरना हम तो 400 साल से बैठे आराम कर रहे थे, मजे से बैठे हुए थे। और सुंदर साथ क्या कहते हैं, हम तो पहले भी यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली, आपने सुना होगा ये। तो सुंदर साथ जी हमने मांगी नहीं, उन्होंने मंगवाई, उन्हीं के दिल में आज भी आई है।
मारिफत के भेद खोलने के लिए हमें रखा हुआ था, क्योंकि ये खुलने थे। यदि सारे ही पन्ना जी में पहुंच गए होते तो दुनिया में ये मारिफत के भेद कैसे खुलते? दुनिया तो कहती, शिकायत ही रह जाती कि हमारे सामने अब शिकायत नहीं है, खुले हैं, उन्होंने सुने नहीं, है ना। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। बस अब 3-4 और सुंदर साथ, और फिर हाँ जी स्पेशल रिक्वेस्ट भी आई है, दुष्यंत भैया ने पन्ना जी के लिए भी ना जाना हो, तो पहले दुष्यंत भैया के भाव लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम। जो आज स्वामी जी की चर्चा आपने सुनवाई, उसके विषय में मेरे सारे प्यारे सुंदर साथ जी ने लगभग संपूर्ण कवर कर दिया है, तो उसमें तो कुछ बताने के लिए शेष नहीं है, बस मन के कुछ भाव हैं, वो मैं प्रकट करना चाहूंगा। सब सुंदर साथ जी ने जो मोती पिरोए हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, दो सुंदर साथ के बीच में जो जो बीच में आप जोड़ते हो, वो जो कवर नहीं हुआ, वो भी सारा कवर हो गया। जिस तरह से एक मोतियों की माला होती है ना, तो हर मोती के अंदर से धागा जो पिरा हुआ है, उस तरह से आपने इतना सुंदरता से ये सब जोड़ा। और एक विषय तो बिल्कुल चर्चा से जो अलग लिया, मुझे बहुत ही प्रिय लगा कि हमें तो विरह आ रहा है, क्या राजी को नहीं आ रहा होगा? तो जहाँ प्रेम में दूरी है, तो विरह तो उन्हें भी आ रहा होगा। इतने 400 साल हो गए अलग हुए, ये बहुत दिल को छू गई। मैं कुछ अपने भाव जो मेरे हृदय में आए, वो मैं प्रकट करना चाह रहा हूँ कि आज स्वामी जी ने जो चर्चा में विषय था कि ब्रज और रास का क्या महत्व है। तो राज्य की प्लानिंग में सोचिए सुंदर साथ जी कि इस खेल में जो 3 ब्रह्मांड बनाए, तो पहले ब्रज का बनाया, फिर रास का, फिर ये तीसरा जागनी का बनाया। इसका क्रम ऐसे ही क्यों रखा? जागनी का पहला भी बना सकते थे, ब्रज रास बाद में कर देते। लेकिन उनकी जो प्लानिंग है, जैसे सोनिया दीदी कहते हैं, वो ग्रेट ग्रेट प्लानर है। तो ब्रज और रास पहले जागनी से बनाया, क्योंकि जागनी ब्रह्मांड में हम ब्रह्मांगनाओं को ब्रज रास से सिखापन लेके धनी की तरफ चलना है। उन्होंने वाणी में भी स्पष्ट लिख दिया कि जब लग रहो साथ जी इन माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, कि जब तक तुम इस माया में रहो, तो एक क्षण के लिए भी रास को नहीं छोड़ना। 25 पक्ष लीजो हृदय में, जो होवे धनी को प्रकाश जी। ये 25 पक्ष हृदय में ग्रहण करके अपने प्रियतम का प्रकाश हृदय में धारण करना है। तो रास को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। और रास का मतलब रास और ब्रज की सिखापन भी है, और रास का मतलब अपने प्रियतम के चरण भी हैं। तो हमें अपने धाम धनी के चरण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। अब स्वामी जी ने बताया, रास का दर्शन करा दिया। रास क्या है कि जब अनंत आनंद का सागर जो राज्य का हृदय है, अपनी अंगनाओं से क्रीड़ा करता है, यानी स्वयं से क्रीड़ा करता है, तो वो रास होता है। जैसे उपनिषद में कहा, रसो वही स रास। अब इस जागने ब्रह्मांड में ऐसा क्या हो गया कि जो हम हर क्षण हिलमिल के रहने वाली अपने प्रियतम के साथ इतने दूर हो गई, इतना विरह हो गया। तो धामधनी कह रहे हैं, तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। हम स्वयं अलग हो गए। सबसे बड़ा जो घटना घटी इस जागने के ब्रह्मांड में, इस खेल में जो उतरे हैं, कि जो वो सागर की लहरें हैं ना, अपने को अपना अस्तित्व लहरें मान के सागर से पृथक समझने लगी। जिस प्रकार रास मंडल में जो प्रियतम ने कहा कि जैसे हम सखी ने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने कहा, आपके और मेरे एक दोनों के बीच में पेड़ आ गया था। तो वहां तो पेड़ आया कि वो स्वयं को उनको माना गया कि अब प्रियतम हमारे वश में हो गए। और यहाँ जो सबसे बड़ा पेड़ है, जो सबसे बड़ी घटना घटी, प्रियतम और हमारे बीच में एक पेड़ आ गया है, वो है कि हमने अपने वजूद को सच मान लिया है। इस वजूद के साथ जो जुड़ा हुआ हमारा परिवार, जो संसार है ना, हमारा अंतस्करण है, ये पेड़ हमारे धाम धनी और हमारी जो परात्म है, जो आत्म है, उसके बीच में आ गया है। तो इसीलिए स्वामी जी ने भी कहा कि स्वयं को मिटा दो। वाणी में धनी बार बार कह रहे हैं, पहले पी तू शरबत मौत का,
तो क्या मतलब मोमिन नहीं मरेंगे तो क्या मरेंगे मुनाफिक? तो मरने का तात्पर्य शरीर छोड़ने से नहीं है, यहाँ अपनी मैं खुदी, अपना शरीर भाव से ऊपर उठने के लिए स्वामी जी भी प्रेरित कर रहे हैं, धामधनी जी की वाणी भी प्रेरित कर रही है कि हम इस शरीर भाव से ऊपर उठें, अपने मैं खुदी से ऊपर उठें, तब हम पाएंगे कि धामधनी हमारे सहरग से नजदीक है। और ये कैसे होगा? ये ब्रज का सिखापन लेके, रास का सिखापन लेके, जिस तरह से हमने ब्रज में जो है ना गोपद पच की तरह माया को उलंघ दिया था, जैसे तिनका तोड़ने में कष्ट होता है उतना भी कष्ट नहीं हुआ हमें माया छोड़ने में। लेकिन अब हमको यहाँ शरीर भाव, हमारे संबंध, हमारा परिवार, ये संसार इतना इतना ऐसे ऐसे जकड़ रखा है कि ये छूटे नहीं छूट रहा है। इसीलिए धामधनी जी भी और स्वामी जी भी ब्रजरास का सिखापन दे रहे हैं। सब सुंदर साथ जी ने सब कुछ कवर कर दिया है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और मैं सब पूरे जूम परिवार के तरफ से, पन्ना जी में सबकी तरफ से प्रणाम करूंगा। और सोनिया दीदी एक बात और, जैसा रास में आया ना, जो स्वामी जी ने सिखापन दिया, वाणी में भी श्री जी दे रहे हैं, आनंदे रोता रमिए, तो मुझे अपने जूम में भी लगा, जो जो सुंदर साथ ने प्रस्तुति की और जब अश्रुधारा बही, तो हमें आनंद भी आ रहा था जूम की मीटिंग में और विरह का अनुभव भी हो रहा था। यानी अश्रु भी आ रहे थे और आनंद भी आ रहा था। शायद वो स्थिति थोड़ी सी अंश में तो प्राप्त की होगी यहाँ भी, जैसे आनंद रोता रमिए अनुकरण लीला में की थी। तो राजी आप सही कह रहे हैं, उन पर्दों में से थोड़ा थोड़ा प्रकाश झलकने लगा है। तो उनकी मूल स्वरूप की हृदय की इच्छा ही है, उनके हुक्म से सब खेल चल रहा है, सब खेल बन रहा है। धीरे धीरे पर्दे हटेंगे, ना मेरा बल है ना आपका, यानी हम सबका, किसी का लेश मात्र भी बल नहीं है। सारा बल तो केंद्र बिंदु के हाथ में है। सब उन्होंने रखा है, मूल स्वरूप की हृदय की इच्छा, और वो धीरे धीरे जागने की तरफ मुझे लगता है लेके जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी प्रयास करेंगे कि ये जो पर्दा है ना पेड़ हमारा, इसको धीरे धीरे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और मेरा जीव इतना निकृष्ट है, आप इतना चेताते हैं, इतना प्रबोधित राज्य आपके द्वारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी, दुष्यंत भैया, अति 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 सुंदर। और कमाल की बात पता है क्या है, मैं ये सोच रही थी और हम वहां पे शोरूम में खड़े हुए थे और उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा यदि तो पूर्ण नींद चाहिए तो 100% वाला पर्दा, क्योंकि बिल्कुल प्रकाश ना आए, अच्छी नींद आ जाए। तो वैसी ही नींद वाला पर्दा हमने लगा रखा था, पूर्ण निद्रा में आराम से सो रहे हैं। अगर पूर्ण जागृति है तो 0% वाला पर्दा ले जाइए। मैंने कहा कितनी अच्छी बात आप कह रहे हो, बिल्कुल सही। पूर्ण जागृति होगी तो फिर पूरा प्रकाश आएगा। सुंदर साथ जी, धनी जी का बहुत सुंदर, ये अति सुंदर दुष्यंत भैया, प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मज्ञान जो है ना, इस जगत में से भी वही संबंध जोड़ती हैं, वही वही ले जाते हैं। तो ये सब धनी जी करा रहे हैं। बहुत बहुत लाड उनका। आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पन्ना जी में भी तरहटी में विराजमान प्राणनाथ जी के चरणों में यहाँ से बैठे भी, और दुष्यंत भैया के माध्यम से हम सब सुंदर साथ उनके साथ ही चलकर जाहिरी रूप से भी उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। एक ना स्टोरी सुना रहे थे एक दिन एक कार्यक्रम में, उसमें कहते हैं एक क्लासरूम था, उसमें 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। अब 8 बोलता है क्यों मारा, बोलता है तुम मेरे से छोटे हो इसलिए। 8 ने 7 पे भड़ास निकाली, 7 ने 6 पे, 6 ने 5 पे। तब से 0 घबरा रहा है कि मैं तो किसी को मार भी नहीं पाऊंगा, मैं तो बेचारा वैसे ही, मैं तो खाता ही रह जाऊंगा सबसे। 6 5 4 3 2, जब 1 की बारी आई तो उसने 0 को थप्पड़ नहीं मारा। उसने पता है क्या किया सुंदर साथ जी, वो 0 के बगल में आके खड़ा हो गया। तो वो क्या बन गया, वो 10 बन गया। तो हमें कभी भी किसी को छोटा समझ के गलती से भी गुनाह नहीं करना, उसके साथ में आकर खड़े हो जाइए। देखिए धनी की ताकत कितनी उनमें बल आता है। जब हम किसी भी सुंदर साथ की कोई सेवा करते हैं, कोई सहायता करते हैं, तो धनी स्वयं उनके पास आकर, जो नंबर 1 है ना,
वो 7 आकर उनको 0 नहीं रहने देते, उनको 10 बना देते हैं, और फिर कोई किसी को भी धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो सबसे बड़े हैं। तो सुंदर साथ जी, 0 तो हम सबसे मोटे वाले 0 हैं, पर धाम धनी हमारे अंदर समाये हुए हैं। इसीलिए ना कभी किसी को छोटा समझने की भूल कीजिए, हमेशा सेवा कीजिए, गरीबी लीजिए साथ में, इससे बड़ा गुण और कोई हो ही नहीं सकता। सुंदर प्रणाम जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बस आपने भी ये बात का निभा दिया। मैं तो 0 थी और आप मेरे बगल में आके खड़ी गई, मुझे पूरी बना दी, साथ महसूस हुआ। अभी तक मैं राह देखती थी, इतना सब पॉइंट लिखा, वो सब सुंदर साथ ने बोल दिया, पर मैं बोलती नहीं धनी, मुझे एक तो आपका गुण मेरे दिल से कहना है, जो ये चौपाई है कि इश्क का यही लंछन, जो नैन पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर पिया नजर अंदर पिया में दे। वो कितनी अच्छी चौपाई जो राजी महाराज ने मेरे लिए ही कही। मुझे आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारा ऐसा लक्षण होना चाहिए हमारे प्रेम का, कि कहीं भी नहीं, कहीं भी एक पलक के लिए भी हमारी आत्मा की नजर नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ की नजर चाहे कहीं भी भटके, तो हमारी आत्मा में जो नजर धनी के ऊपर पड़ी है, धनी के दीदार में, श्रृंगार में, उसकी हर एक बात में हमारे दिल से याद आ गई है। वो धनी के लिए हम एक पलक के लिए भी हम उसी ओर नहीं देखे, और हमारे धनी की बात सुने और उसकी रहनी में रह के हम यहाँ रहे। फिर क्या कहा कि दौड़े फिरे न मिल सके। अब हम गमे कितनी भी जगह पे दौड़ फिर सके, पर नहीं, हमारे धनी के लिए हम उस प्रणाम जी, जयश्री बेन, शायद आपका कोई कॉल आ गया था बीच में, तो म्यूट हो गया बीच में, कि एक अंदर नजर पिया में दे। हम बस हमारी नजर कहाँ एक पिया के अंदर ही देने की है, पिया के गुणों के तरफ। पिया हमारे बाहर है नहीं, मुझे तो बस अभी ऐसा है कि वो शहर से नजीक है, तो हमें और क्या चाहिए। जो हमारी हर एक क्षण, वो हमारी हर एक क्षण में हर एक कार्य वो हमारे पिया ही करते। हम तो कुछ है नहीं, तो कैसे कर सके। अभी सुबह से शाम तक नहीं, तो पूरे दिन हमें महसूस कराते धनी के मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। एक पल के लिए मेरे से धनी दूर नहीं, वो मुझे मेरा अनुभव बोल रहा है साथ जी। वरना मैं तो ये माया में मेरी जीव तो निकलने वाला नहीं था, तो मेरे धनी ने इतना बल दिया कि जो मैं 0 थी वो आज मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, कि बस अब मैं ऐसा एक भी सोच नहीं रखती कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं शुरुआत करूंगी। मैं मेरे दिल से ऐसा कहती कि नहीं धनी, अब मुझे शुरुआत करने दो और आप मेरे साथ ही ऐसे हो। मैं नहीं बोलती नहीं हो, आप मेरे साथ ही हो, मुझे मालूम है। इसीलिए तो मुझे ऐसे ऐसे कष्टों में से आप निकल रहे हैं, वरना मैं क्या हूँ कि मैं ये ऐसी मुसीबतों में से निकलूं। और ये मुसीबत भी नहीं थी, आपने मुझे अपने में लेने के लिए मेरी परीक्षा ये सब ली है, और लेते रहो। मैं बोलती अब तो लेते रहो, क्योंकि अब तो तुम मेरे साथ हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, चाहे शरीर की ले लो, परिवार की ले लो, किसी भी तरह की ले लो। कोई सुंदर साथ भी क्यों मेरी परीक्षा न ले, पर बस आप मेरे साथ हो। मैं क्या लेते हो भी आप परीक्षा और देते हो भी आप उसका जवाब। अब मैं कुछ हुई नहीं, मैं तो बस ऐसा अनुभव कर रही, अब मैं कुछ हुई नहीं। आप परीक्षा भी आप लेते हो और देते भी आप हो। उसका जो भी करना आप कर लो, जो भी करना हो आप कर लो। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सोचो हम भी आरोगने की लीला के बाद राजी के साथ बैठे हुए हैं। राजी उतले वचन क्यों कहे? राजी अब जागनी रास की बात हो रही है। सोचिए खेल फिनिश होने वाला है, लास्ट में आरोगने की लीला में धनी के पास बैठे हुए पूछ रहे हैं, राजी क्यों माया के इतने दुख दिए, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों दूर चले गए थे? क्या कहेंगे? मैं तो चेक कर रहा था माया लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। तो ये दुख तो माध्यम है चेक करने का कि तुम्हारे अंदर कितनी चाहना, हमारे अंदर कितनी चाहना माया की अभी भी बची हुई है। तो बस उसको ऐसा समझा करें कि धनी दिल में, उसके बाद मिला क्या था फिर?
वो मिलने वाला है, इसका मतलब इसीलिए दुख आया है। वो एक पैकेट आया है हमारे पास, उसके अंदर क्या समा के लाए हैं ये धनी जानते हैं। एक बड़ा सुंदर उन्होंने बोला, पैर दबाकर। आप कभी सी साइड में गए हैं, कभी आपने सागर देखा है या उसमें पैर रखे हैं सुंदर साथ जी? इनिशियली सागर के पास पैर रखिए ना, साथ ही बह जाता है, नीचे की जो रेत होती है ना वो खिसक जाती है और आप गिरने वाले हो जाते हो। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर ये कहा, पैर दबाकर जो रखेगा ना वही सागर की लहरों को झेल पाएगा, नहीं तो गिर जाएगा वो। पैर दबा कर रखने पड़ते हैं उसमें कि अभी लहर आएगी और मैं गिर जाऊंगी और फिर पता नहीं कहाँ बहाकर कहाँ चला जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, पैर दबाकर जमा कर जो रखेगा ना वो उसको झेल पाएगा। माया के दुखों को, पहले तो माया का सागर समझ लीजिए, माया के दुखों को झेलने के लिए पैर दबा कर रखने पड़ेंगे, नहीं तो माया बहा कर ले जाएगी अपने साथ और पता भी नहीं लगेगा। तो वो पैर जमाते हैं राजी, ब्रह्मवाणी के थ्रू इतना जमा देते हैं कि कितनी बड़ी से बड़ी लहर आ जाए नहीं डिगते सुंदर साथ। ईमान इतना पक्का हो जाता है कि नहीं डिगते, जितनी बड़ी मर्जी लहर ले आ तू माया, हम नहीं डिगते अब। और दूसरी तरफ राज्य के सुख लेने हो सुंदर साथ जी, तो पहले वो पैर जमाते हैं हमारे, धीरे धीरे वाणी पढ़ना, मंथन करना, सब कुछ करवाते हैं धनी जी। जब मेहर का सागर भी उनका हमारे अंदर हिलोरे लेता है ना, तो उसमें भी धनी कहते हैं पहले पैर जमा कर खड़ी हो जा, है ना, फिर तू इस मेहर के सागर को भी झेल पाएगी। अपने अंदर उसको समाना है ना अगर तुमने, तो वो भी चेक करते हैं पैर जमे हुए नहीं, और बड़ी लेकर आओ, और बड़ी। माया का सागर इधर से, मेहर का, सोचिए 2 सागर हैं और हम बीच में खड़े हैं। पैर इतने जमा कर खड़े कर देते हैं धनी जी कि अब तू इस सागर को झेलेगी ना पैर जमा के, मैं तुम्हें इतना लाड दूंगा, इतना लाड दूंगा, इतनी मेहर तुम्हारे ऊपर करूंगा कि पैरों तक नहीं, ये सागर जो है ना धनी का सागर, सर तक हमें भिगो कर चला जाएगा सुंदर साथ जी। माया का तो केवल पैरों पैरों तक ही रह जाता है, पर वो पूरा भिगो देगा हम सब सुंदर साथ जी को। इतना प्रेम धनी जी करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी। अनिल भाई प्रणाम जी, फिर कृष्णा दीदी और फिर मीटिंग एंड करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आपके एक एक शब्द चोट कर जाते हैं, इसीलिए मैं कब से ये बोल रहा था। एक बात कि जैसे व्रज से रास में जाने के बाद जो रास आनंद में खेली गई, फिर लेकिन थोड़े समय के लिए जो विरह आया, उसके बाद हमने अनुकरण लीला की, तो फिर से राज्य हमें मिल गए। यानी अब हमें ये जागने के ब्रह्मांड में भी अनुकरण ही लीला करनी होगी कि जो परम धाम में था, जो हम छोड़ के आए हैं, जो हम भूल के आए हैं, वो लीला यहाँ शुरू करेंगे हम अपने आप। ये सबकी अपनी अपनी जर्नी है, करेंगे तो खुद राज्य आएगी ही। छोड़ के नहीं गए, वो बोल रहे थे मैं कहीं नहीं गया, मैं पास ही था। तो यही बात अब जागने में हमें करती। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिल भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आए तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, पर अब क्या किया, ब्रह्मवाणी की बांसुरी मेरे ही घर में, हमारे ही घर में सामने दे दी, उठा उसको बजा और सामने प्रकट हो जाएंगे जैसे वहां पर प्रकट हो गए थे। बहुत सुंदर अनिल भाई, अति सुंदर। प्रणाम जी, हमें भी वो अनुकरण लीला करनी है, अति सुंदर। और दुष्यंत भैया आपने कहा था ना जागनी पहले क्यों नहीं, ब्रजराज बाद में कर देते राजी। सोचो एक बार, सोच के देखना। मैं सोच रही थी जागनी लीला पहले हो गई होती अगर, तो हमारे लक्षण देख देख के तो गोपियां भी बिगड़ जाती कि अच्छा ऐसे खेलनी। क्या शिक्षा लेती वो हमसे सुंदर साथ जी, क्या राजी इसमें लिख पाते कि इनसे शिक्षा ले लो।
हम शिक्षा के काबिल कुछ कर रहे हैं ऐसा कि कल अगर ब्रजरास होनी हो तो वाणी में लिख पाते कि इन गोपियों ने जो किया, इन्होंने जो जागनी रास में जो आई हैं, जब तुम वहां आई थी तो उनसे शिक्षा ले लो। कोई एक भी काम ऐसा है जो शिक्षा लेने लायक है? हमारा लक्षण एक भी? तो आज क्यों ना ऐसा, कम से कम हम ऐसा लक्षण नहीं कर सकते? राजी ने एग्जाम्पल सामने दे दिया, ये रही ब्रज, ये रही रास। खुद तो नहीं कर सकती, एग्जाम्पल लेके फॉलो तो कर सकते हो। खुद रास्ता नहीं बनाना चट्टाने तोड़ के, कम से कम जो बना हुआ है उस पे तो चल सकते हो। कितना आसान है, कितना इजी कर दिया। सामने गोपी चल रही है, बोलते उसके पीछे पीछे ही चल लो, जो उसने किया वही कर लो। अति सुंदर ये बात थी दुष्यंत भैया। अगर ये पहले हो गई होती तो क्या होता? वाह राजीव वाह, कैसे मास्टर प्लानर हो आप, अति अति सुंदर। ब्रज और रास से ही शिक्षा लेनी है। बोलते नींद में तुम वो कर गई, आधी नींद में तुम वो कर गई, नींद में तुम वो कर गई। आज पूरी जागृति दे रहा हूँ, पूरी जागृति का ज्ञान दे रहा हूँ, तब भी नहीं कर पा रही हो। प्रणाम जी कृष्णा दीदी, प्रणाम जी। मैं आपको ना अनम्यूट कर रही हूँ, आप म्यूट नहीं कीजिए, ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाता है। हाँ जी प्रणाम जी। बहुत बहुत मतलब कि ऐसा नंद की धारा जैसे बह रही है ना, सागर की वो लहरें हम लोग सारी हैं, इतना आनंद आ रहा है। मेरे को एक बात याद आ रही, देखो पहले हम जब राज जी के पास बैठे हुए थे मूल मिलावे में, तो उन्होंने हमें ये खेल दिखाने के लिए खुद ही पर्दा बन के हमें ये खेल में डाल दिया। और तब हम ब्रह्म थे, यहाँ के हम जीव बन गए, हमें पता ही नहीं था कि क्या है खेल क्या नहीं है। फिर उन्होंने हमें कृष्ण में अपनी स्थिति के हिसाब से बता रही हूँ, फिर उन्होंने कृष्ण लीलाओं में हमें डाला, खूब डाला। हम खूब भजन गाते थे, खूब नाचते थे, खूब मस्ती लेते थे, बड़ा उन्होंने आनंद दिया उस टाइम। फिर उसके बाद ज्ञान दिया, तारतम ज्ञान मिला हमें, पता ही नहीं था पहले तो, परिणामी का ही नहीं पता था, परिणामी कौन होते कभी सुना भी नहीं था। और जब सुना तो इतने लोग निकले, मैं तो हैरान है कि करोड़ों अरबों खरबों परिणामी लोग हैं, पता भी नहीं था हमें कभी। जब ज्ञान मिलने लगा तो हमें वो मतलब कि थोड़ा सा आनंद में कमी आने लगी। मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ कि क्योंकि जो लीलाओं में आनंद था ना वो नहीं आ रहा था। फिर होता था कि पता नहीं वो नाम भी नहीं लेना हमने उनका, कृष्ण का, ये नहीं करना, मतलब भजन भी नहीं गाने। फिर मैं कई बार लगता था कि मेरे को वो आनंद नहीं मिल रहा, मतलब कि सागर होकर के हम एक बूंद बन गए पहले, फिर बूंद से हमें धीरे धीरे तारतम ज्ञान से उन्होंने सागर की लहरें, फिर लहरों से अब सागर ही बना दिया देखा जाए तो। फिर अब जीव से हम फिर ब्रह्म बन गए हैं, ज्ञान मिलने से पता लग गया कि हम तो ब्रह्म हैं। और फिर उसके बाद देखो अब राज जी अपनी बात याद दिलाने के लिए एक एक तन कह रहे, एक एक शरीर का अंग दिखा रहे हैं। ये बड़ी बात आई कि एक एक तन, ये होंठ कैसे हैं, ये मतलब कि आंखें कैसी हैं। आजकल शाम को श्रृंगारवानी चल रही है तो उसमें यही चल रहा है इस टाइम कि हृदय मतलब कि छाती कैसी है और पीठ कैसी है, लांग कैसी है, हाथ कैसे हैं, मतलब एक एक अंग दिखा दिखा के हमें याद दिला रहे हैं कि किसी तरह से हमें अब याद आ जाए कि हमारा वो क्या है, कौन है, असली स्वरूप अपना दिखा रहे हैं। फिर भी हम ढीठ बने बैठे हैं, फिर हम बार बार जीव बन जाते हैं ब्रह्म से। अब बात आ रही है कि अब उन्होंने कि अब सागर ही बना दिया, अब वो छोड़ ही दिया कि सागर ही है, कि मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, तुम कुछ हो ही नहीं हो। अब इतनी बड़ी मेहर से हमें खुद अब अपने आप के हमारे साथ इतना नजदीक है कि हर पल लगता है कि हम तो बाकी आनंद के सागर हैं, वही सच्चिदानंद ही हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अद्वितीय हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं। मतलब इस टाइम घट घट के बासी बन के बैठे हुए, मतलब एक तरह से सर्वव्यापी, मतलब कि सिर्फ उनका ही हुक्म इस टाइम चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, उनका हुक्म ही काम कर रहा है। करना तो उन्होंने वही है कि पर्दा आप ही बन गए, पर्दा आप ही हटा पीछे करा तो हम वहीं बैठे मिलेंगे। इतना सा खेल है दिखाना, उन्होंने जो दिखा रहे दिखाना, उनके हाथ में चाबी है, हमारे हाथ में भी नहीं है। पर इतनी बातें याद दिला के अब क्या है, पहले जीव बना दिया, अब जीव से ब्रह्म बना दिया, अब सागर ही बन गए। कितनी बड़ी बात है। अब एक एक तन, एक एक अंग अपना दिखा दिखा के हमें, ये किसको दिखाता अपना अंग, पति किसको दिखाता है देखा जाए तो, पत्नी कोई ना, हम पत्नियां। अब पता लग गया, पहले हम कहते थे कि हम मतलब कि बने हुए थे, भगत बने हुए थे, फिर भगत से हमें क्या बनाया, उन्होंने बताया कि तुम ही गोपियां हो,
फिर पता चल गया कि हम तो उसी घर के ही हैं। ये कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए कि हम ही हैं, हम ही उस घर के हैं। मतलब इतना कुछ दिखा रहे हैं कि अब हम एक हैं, हम दो है ही नहीं। अब वही है, हम भी नहीं है। अब इतनी बड़ी बात आ गई कि हम भी कुछ नहीं है, वही है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात। और जीवपन भूल गया कि जीव भी था ना, अब जीव भी नहीं रहा। अब तो खुद राज जी है हमारे पास, वही काम कर रहे, वही चल रहे, वही फिर रहे। मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है। कुछ करते करते हर चीज में वही लगता है, वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, है हाँ ही वो। जी, बस हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। कृष्णा जी प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर भाव, प्रणाम जी। पता है सुंदर साथ जी, मेमोरी, कभी आपने देखा है कोई पेशेंट जिसकी मेमोरी लॉस हो गई हो, याददाश्त चली गई हो? हम वैसे ही बने हुए थे यहाँ पे, याददाश्त चली गई थी। कौन सा परम धाम, कैसा परम धाम, बहुत सारे तन ऐसे ही गवा दिए हमने। अब धीरे धीरे उस पेशेंट को क्या किया जाता है, पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि याद दिलाओ, तू ऐसे करता था, तुम इसके साथ ऐसे करते थे, ऐसे, और धीरे धीरे उनकी मेमोरी वापस आने लगती है। तो राजी वही कर रहे हैं, सारी परम धाम की बातें हमें याद करा रहे हैं, और हमारे दिल में कैसे स्वयं बसे हुए अब स्वयं ही दर्शन देने पे आए हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की जो बात थी ना, स्वामी जी ने क्या कहा था उसमें, ध्यान से फिर से एक बार सुनिएगा अगर मिस हुई हो ना। स्वामी जी ने कहा कि योग माया में संयोग और वियोग की लीला होती है। संयोग बहुत सारा, पर वियोग जरा सा। ध्यान से सुनिएगा, वियोग थोड़ा सा ही होता है, पर होता है योग माया में, पूरी योग माया में। अक्षर ब्रह्म रहते कहाँ है? अक्षर ब्रह्म मतलब जाहिरी तो ऐसे लगता है कि परम धाम में ही रहते हैं, अक्षर धाम में, पर उनका चित्त, उनका हृदय, वो सारा दिन कहाँ है? उनका हृदय योग माया, योग माया ही तो है हृदय के अंतस्करण के भाग। उसके बाद स्वामी जी ने क्या बोला? संयोग और वियोग की लीला होती है, संयोग बहुतायत और वियोग जरा सा होता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था सुंदर साथ जी, इसीलिए अक्षर ब्रह्म दीदार करने के लिए जाते हैं। इसीलिए ये तो हमें पता है, प्रेम लेने जाते हैं, जितना को प्रेम आधे क्षण में वो लेकर आ भी जाते हैं, उतना योग माया के लिए काफी होता है। अल्प मात्रा में ही चाहिए होता है, आधे मुखार बिंद के दर्शन में ही उनको इतना प्रेम मिल जाता है कि वो उससे योग माया चला सकते हैं आगे की। मतलब परम धाम का एक दिन, अगले दिन फिर जाएंगे वो लेने के लिए, तो उतने टाइम के लिए योग माया का कितना समय बीत जाता होगा परम धाम के एक दिन में, तो वो काफी होता है। पर ये क्यों बोला उन्होंने, संयोग और वियोग होता है इसीलिए। अब ये बताइए, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, ऐसा भाव लगता है, हो सकता है कि गलत भी हो, तो आप सुंदर साथ बताइएगा। अगर पूरा संयोग ही संयोग होता और अक्षर ब्रह्म पूरा टाइम उस संयोग में होते, संयोग मतलब बिछड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी बिछड़ना अलाउड ही नहीं है, तो अक्षर ब्रह्म को भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा वहां, क्योंकि संयोग मतलब वही चला रहे हैं, अक्षर ब्रह्म से चल रही है वो। अगर पूरा टाइम संयोग होता तो पूरा टाइम अक्षर ब्रह्म भी वहीं होते, क्योंकि वो वहां से वियोग कर ही नहीं सकते, उन्हीं का तो हृदय है, तो वो वहां से कैसे बिछड़ सकते हैं अक्षर ब्रह्म? आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो ना सुंदर साथ जी? उन्होंने बोला थोड़ा सा वियोग होता है, इसीलिए जैसे ही वो वियोग का क्षण आता है ना, अक्षर ब्रह्म वहां प्रेम लेने पहुंच जाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? योग माया में ऐसा लगता है कि जब वहां 7:30 बजते हैं ना, तो योग माया में वियोग की लीला होती है। लुक्स लाइक जैसे ही यहाँ वियोग, अक्षर ब्रह्म बिछड़ सकते हैं उस टाइम अपना हृदय, वो तब जाते हैं सुंदर साथ जी, तब अक्षर ब्रह्म उनसे दीदार लेने जाते हैं, और जैसे ही वापस आके फिर संयोग की लीला। मुझे ऐसा लगा स्वामी जी की बात सुन के, हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट भी हो, पर उन्होंने बोला इसीलिए अक्षर ब्रह्म दीदार करने जाते हैं। तो यानी कि अगर पूरा 100% संयोग होता है ना, तो फिर तो अक्षर ब्रह्म पूरा टाइम वहां प्रेजेंट रहते,
वियोग होता है, योग माया से वियोग करते हैं और उधर राज्य का दर्शन करने वो चले जाते हैं, पूरा प्रेम लेके वापस आते हैं और फिर इधर संयोग की लीला शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है क्योंकि सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी के थ्रू बहुत सारे ऐसे गुज भेद हैं अभी भी जो स्वामी जी ने टीका में लिखे हुए हैं, उन्होंने चर्चा में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बताया हुआ है, पर अभी भी बहुत है सुंदर साथ जी। और जब तक वो पूरा हमें मिलेगा नहीं ना, ये खेल खत्म नहीं होगा। राज जी ने पूरा देकर जाना है यहाँ पे। आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।